हिंदी बोलने वालों को इटालियन एक गाने जैसा लग सकता है। यह भाषा अपने आप में एक संगीत की तरह है, जिसमें हर शब्द एक नोट की तरह बजता है। नरम स्वर और लुढ़कते व्यंजन एक संगीतमय प्रभाव पैदा करते हैं। इटालियन भाषा की ध्वनियां एक अद्वितीय ताल और लय में बहती है, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बस इटालियन सुनना ही एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है। यह भाषा अपने आप में एक कला का रूप है, जिसमें हर शब्द एक चित्र की तरह उभरता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इटालियन को प्यार, कला और खाने की भाषा कहा जाता है। यह भाषा अपने आप में एक जीवन शैली को दर्शाती है। बहुत से लोग इटालियन को सबसे सुंदर बोली जाने वाली भाषा मानते हैं। इसमें एक खास आकर्षण और शान है, जो इसे और भी खास बनाता है। शायद ये शब्दों के एक साथ बहने का तरीका है। इटालियन भाषा की ध्वनियां एक अद्वितीय ताल और लय में बहती हैं, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हो सकता है कि यह इटालियन लोगों के बोलने का जोशीला तरीका हो। उनकी भावनाएं और अभिव्यक्तियां भाषा को और भी जीवंत बना देती हैं। इटालियन भाषा की ध्वनियां एक अद्वितीय ताल और लय में बहती हैं, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह भाषा अपने आप में एक कला का रूप है। इटालियन भाषा की ध्वनियां एक अद्वितीय ताल और लय में बहती हैं, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह भाषा अपने आप में एक कला का रूप है। इटालियन की जड़ें लैटिन में हैं। लैटिन भाषा का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। लैटिन रोमन साम्राज्य की भाषा थी। यह भाषा न केवल प्रशासनिक और कानूनी कार्यों के लिए, बल्कि साहित्य और विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य फैलता गया, वैसे वैसे लैटिन भी फैलता गया। साम्राज्य के विस्तार के साथ लैटिन भाषा ने विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को प्रभावित किया। समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों ने अपनी अपनी बोलियां विकसित की। इन बोलियों ने स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी समृद्ध किया। ये बोलियां अंततः उस इटालियन भाषा के रूप में विकसित हुईं, जिसे हम आज जानते हैं। इटालियन भाषा का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। आज हम जो इटालियन भाषा बोलते हैं, वह 14वीं शताब्दी के आसपास बनी। इस समय के दौरान भाषा में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। दांते, पेट्रार्क और बोकासियो जैसे लेखकों ने भाषा को मानकीकृत करने में मदद की। उनके लेखन ने इटालियन भाषा को एक नई पहचान दी। उन्होंने अपने लेखन में टस्कन बोली का इस्तेमाल किया, जो आधुनिक इटालियन का आधार बनी। टस्कन बोली ने इटालियन भाषा को एक मानक रूप दिया, जिसे आज भी अपनाया जाता है। इटालियन का पश्चिमी संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। यह प्रभाव न केवल कला और साहित्य में, बल्कि विज्ञान और तकनीकी प्रगति में भी देखा जा सकता है। यह पुनर्जागरण के दौरान कला और विज्ञान की भाषा थी। इटालियन भाषा ने उस समय के महान विचारकों और कलाकारों को एक मंच प्रदान किया। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों ने इटालियन का इस्तेमाल किया। उनकी कृतियों ने दुनिया भर में कला के मानकों को बदल दिया। गैलीलियो गैलीली जैसे वैज्ञानिकों ने इटालियन में लिखा। उनके वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजों ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। इटालियन ने साहित्य की दुनिया को भी समृद्ध किया है। इस भाषा में लिखी गई कृतियों ने साहित्यिक जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दांते की डिवाइन कॉमेडी और मैकियावेली की द प्रिंस जैसी रचनाएं आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। इन कृतियों ने साहित्यिक और राजनीतिक विचारधाराओं को गहराई से प्रभावित किया है। इटालियन दुनिया भर के लेखकों और कलाकारों को प्रेरित करता रहता है। आज भी इटालियन संस्कृति और भाषा का प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। इटालियन सीखना एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति के द्वार खोलता है। आप इटालियन कला, संगीत और साहित्य की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं। आप इटालियन व्यंजनों का भी एक नए स्तर पर आनंद ले सकते हैं। व्यावहारिक लाभों से परे इटालियन सीखना एक फायदेमंद अनुभव है। यह आपको एक सुंदर और भावपूर्ण भाषा से जुड़ने की अनुमति देता है। यह एक ऐसी भाषा है जो दिल और आत्मा से बात करती है।